समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका अभिलेख मिलता है? जहांगीर का। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? चंद्र की। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक के लिए देश में राज्य किया? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। आमिर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के समय शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। जिस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। निम्न में से किस जिले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रजमनामा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? हरि विजय सूरी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से माड़ू आया? थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया था, कौन है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल चित्रकार किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा? जहांगीर। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज-जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल अरार की पदवी दी थी? मंसूर। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली महिला का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। तक्कात-ए-अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? हेमू के नाम से। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज चौहान के लिए। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? बाबर ने। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? पराक्कलन समिति। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? शासन के वित्तीय लेखा
एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7, मतलब टोटल 22। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तब जबकि न्यायालय को किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोगों का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किस सदस्य के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? KM नवियार ने। निम्न में से किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। अभी तक राष्ट्रीय आपात कुल कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। अभी तक भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 100 से अधिक बार। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 20 जून 1951 को। अभी तक वित्तीय आपात यानी 360 का उपयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार भी नहीं। भारत के वित्तीय आपातकाल 360 की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? कभी नहीं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्षों के लिए। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर। भारतीय साम्यवादी दल का विभाग 2 दलों में CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ? 1964 में। दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राजनीतिक व्यवस्था। दल बदल निरोधक कानून कब पारित हुआ? 15 फरवरी 1985 को। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? 1985 में। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह। किसी राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रपति आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है।